गलत घड़ी थी, वो उस दिन पहुंच गए। पहुंचने पर उनके बहुत चोट आई हैं, कुछ 2 बच्चे मर भी चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार सीएम साहब से गुजारिश है, जो अच्छा समझे वो मेरे लिए करें। कोई पूर्व सांसद है, कोई प्रेजेंट सांसद है, लोकसभा है वो, तो जनता की असली सांसद तो मैं ही हूँ। तो मैं तो पहुँचूंगी, मेरी जनता है। मैं आने वाले अगले 5 साल बाद तो इस बार तो चलो इन लोगों ने मुझे फंसाया, मेरा काम बंद किया, मुझे पता नहीं था कि मेरा माइनिंग का बिजनेस बंद कर देंगे। पिरान कलियर विधानसभा के भारापुर भौरी, भौरी से भी आगे डेरा गाँव है, वहाँ पर आई हूँ। और अभी कुछ 3-4 दिन पहले जब सावन कांवड़ चल रही थी तो उस वक्त यहाँ पर बारिश में शाम 8 बजे अचानक धड़धड़ा के एक पूरा छत 8-9 लोग थे जिसमें धड़धड़ा के गिरी। और इतनी मोटी मोटी तारें हैं, देखिए, बिजली कड़की, बिजली गिरी, क्योंकि इतना हैवी मकान है। और उसके बाद 2 लोग बच्चे उसमें 12-13 साल के, उसी समय उनका देहांत हो गया और बाकी लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसे इन लोगों के परिवार के साथ मैं सांत्वना देने आई हूँ और ये चाहती हूँ कि भाई जो अस्पताल में है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। मेरे लायक जो भी मदद होगी मैं करने को तैयार हूँ। और साथ में मैं यहाँ के एमपी साहब हैं त्रिवेंद्र भाई, मेरे भाई समान हैं। मैं चाहती हूँ कि वो भी एक बार आएँ, हमारी लोकसभा है ये। और हरीश रावत जी भी आए। ये कांग्रेस की विधानसभा है और कई वर्षों से कांग्रेस को वोट देते आए हैं लोग, उनका भी फर्ज बनता है। और कांग्रेस के बड़े लीडर आके धामी से गुजारिश करें। और धामी भाई से मैं कहना चाहती हूँ, मुख्यमंत्री राहत कोष और यह आपदा डीएम आपदा आता है, जिसमें न्यास फंड आता है, जितना माइनिंग का बिजनेस होता है उसका 10-15% डीएम आपदा कोष में आता है। तो डीएम साहब से भी गुजारिश करती हूँ कि इनका घर बनाने के लिए डीएम न्यास फंड से मिलना चाहिए पैसा और सीएम मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलना चाहिए। और मैं फुरकान भाई से भी कहती हूँ कि वो भी विधानसभा में आवाज़ उठाएं। और मैं भी आपके माध्यम से धामी तक इस बात को पहुँचाना चाहती हूँ कि इस तरह की आपदाएँ जो है तो आपदा पीड़ित लोगों को पैसा मिलना चाहिए। कोई पूर्व सांसद है, कोई प्रेजेंट सांसद है, लोकसभा है वो, तो जनता की असली सांसद तो मैं ही हूँ। तो मैं तो पहुँचूंगी, मेरी जनता है। मैं आने वाले अगले 5 साल बाद तो इस बार तो चलो इन लोगों ने मुझे फंसाया, मेरा काम बंद किया, मुझे पता नहीं था कि मेरा माइनिंग का बिजनेस बंद कर देंगे और पैसे से ठप कर देंगे। अगले साल 5 साल काम करूँगी तो मुझे पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो 5 साल लगातार, मैंने तो पहले भी कहा है कि मैं तो हमेशा इनके लिए खड़ी हूँ। और उत्तराखंड की बेटी हूँ, मेरी सारी जनता है, सारे लोग मेरे हैं, सारा उत्तराखंड मेरा अपना है, इसलिए मैं इनके लिए खड़ी हूँ। और मैं हमेशा जब भी मुझे ऐसी परेशानियाँ होंगी तो मैं तत्काल प्रभाव से आऊँगी और आवाज़ उठाऊँगी। और चाहती हूँ धामी भाई से, धामी भाई तत्काल प्रभाव से ये मत सोचना कि भाई ये कांग्रेस के वोटर हैं, ये जनता है उत्तराखंड की, ये मैं उत्तराखंड की राज्य आंदोलनकारी हूँ, हमारी जनता है, इनको तत्काल प्रभाव से मुआवजा दें। संदर साहब 1-1.5 महीने से मेरे बेटे का थोड़ा स्वास्थ्य खराब था, मैं दिल्ली थी और लगातार मेरे दिल्ली 2-3 चक्कर लगे तो मैं नहीं आ पाई। और एक दिन आने वाली थी तो 2 तारीख को मैंने ऐलान किया मैं आ रही हूँ, तो मेरे को ST का एक फ़ोन आ गया CO का कि आपको बयान देने आना है। मतलब ऐसे ST का झुंझुना पकड़ा देते हैं। तो अगर कोई आवाज़ उठाए इनके खिलाफ, आपने देखा नहीं अभी काशीपुर में एक लड़के ने मीम बनाया, उसमें 5-5 धाराएँ लगा दी। इनके खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाए तो उस पर धारा लगा देंगे। अरे क्या है ये सब बेकार की बात है, बहुत गलत बात है। और इसी तरह मैं आवाज़ उठाऊंगी और हमेशा आवाज़ उठाऊंगी और चाहती हूँ इस परिवार को तत्काल प्रभाव से, न हिंदू न मुसलमान, सीएम के लिए सब बराबर हैं। और इनको आपकी इज्जत तब बनेगी ज़्यादा जब इस परिवार को सीएम खाते से राहत कोष से पैसा मिलेगा। बस क्या कहेंगे, क्या हुआ था और क्या मांगो? क्या हुआ था उस दिन, बारिश और हवा बहुत ज़ोर से था, बिजली कड़की, जैसे ही बिजली कड़की वैसे ही मकान को छत गिर गई। उसमें मेरे पोते दोते लड़के
लड़की और मेरा साला और साले का लड़का, बहुत सारे मेहमान मेरे पास आए हुए थे और उनकी ये गलत घड़ी थी। वो उस दिन पहुंच गए, पहुंचने पर उनके बहुत चोट आई हैं, कुछ 2 बच्चे मर भी चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि सरकार सीएम साहब से गुजारिश है, जो अच्छा समझे वो मेरे लिए करें। पहुँची है, भावना पांडे भी पहुँची है। मुख्यमंत्री से कह रहे हैं कि उनकी कुछ मदद करें। ये रात को जाने की बात कही।